उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। कैसे आप सभी? हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। चलिए तो शुरुआत करेंगे आज इसमें हम टीजीटी पीजीटी के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट की। और टीजीटी पीजीटी का जो परीक्षा है वो संभावना है कि फरवरी में होने की पूरी चांसेस हैं। तो इस तरह से आप फरवरी को डेडलाइन मान के चलें और टारगेट करके चलें कि फरवरी में आपका एग्जाम हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के धरातल पत्रकों में समोच्च रेखाओं को निम्नलिखित में से किस एक रंग से प्रदर्शित किया जाता है? लाल, भूरा, काला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस रंग से इसको डिनोट किया जाता है, दिखाया जाता है या फिर प्रदर्शित किया जाता है? वह रंग है लाल। ए ऑप्शन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सामान्य रूप से महासागरीय सतह से जल का उच्चतम तापक्रम अंकित किया जाता है 12 बजे मध्याह्न में, 1 बजे अपराह्न में, 2 बजे अपराह्न में या फिर 3 बजे अपराह्न में। तो कब किया जाता है? यह किया जाता है 2 बजे अपराह्न में, यानी कि सी ऑप्शन क्या है? सही है। GIS किसका लघु रूप है? ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर सोइल्स, जियोग्राफिकल इंटरनेशनल स्टडीज़, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर ग्लोबल इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स। तो GIS यानी कि GIS किसका जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, यह जो शॉर्ट फॉर्म है किसका है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि सी ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से कौन कास्ट स्थलाकृतियों में सम्मिलित नहीं की जाती है? युवाला, अंधी घाटी, सीफ टिब्बा, निमग्न, संकरी घाटी। तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीफ टिब्बा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अवसादी चट्टानें अंततः किससे प्राप्त की जाती हैं या फिर होती हैं? पृथ्वी की गतिविधियों, समुद्री निक्षेप, रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय या फिर आग्नेय चट्टानों के अपक्षय। तो अवसादी चट्टानें किससे प्राप्त की जाती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से। डी ऑप्शन क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? बेरिंग जलडमरू मध्य, बोस्फोरस जलडमरू मध्य, मलक्का जलडमरू मध्य या फिर पाक जलडमरू मध्य। बात करेंगे इसमें 36 नंबर क्वेश्चन की। तो क्या है? बोस्फोरस जो जलसंधि है वह काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। तो कौन सा है? बोस्फोरस जलडमरू मध्य। बी ऑप्शन सही है। सूची को शुद्ध से मिलाना है। एक तरफ दिया है अवधारणा या सिद्धांत और दूसरी साइड दिया है उसके प्रतिपादक। आधार स्तर के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये हैं JW पावेल। JW पावेल हैं आधार स्तंभ के स्तर के प्रतिपादक। समानांतर निवर्तन के प्रतिपादक कौन हैं? यह हैं W पेंक। W पेंक क्या हैं? समांतर निवर्तन के प्रतिपादक हैं। अपर्दन चक्र के प्रतिपादक कौन है? तो WM डेविस हैं। और बच जाता है लास्ट डी वाला, तो डी का हो जाएगा ए। तो ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2। ऑप्शन नंबर ए और सी में दिख रहा है। उसके बाद बात करते हैं सी का 4। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ए वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? पॉलीग्राफ, बैंड ग्राफ, साधारण रेखा ग्राफ या फिर मिश्रित दंडारेख। तो इनमें से सबसे जो भिन्न है वो क्या है? वह है साधारण रेखा ग्राफ। सी ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। जल योजन प्रक्रिया का संबंध किससे है? भौतिक और जैविक प्रक्रिया से, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया से, जैविक और रासायनिक प्रक्रिया से या फिर रासायनिक प्रक्रिया से। जल योजन पूछा जा रहा है कि इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया से है। बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। और यदि आप इसके साथ साथ सीटेट या फिर सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो रोज़ शाम को 5 बजे आपको मैथ की प्रैक्टिस सेट मिल रही है। 5 बजे मैथ की प्रैक्टिस सेट मिली, जो कि सीटेट और यूपी टेट और सुपर टेट सभी के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो 5 बजे इसको आप विजिट करें और मैथ की प्रैक्टिस धुआंधार तरीके से चल रही है, उसको ज़रूर आप विजिट करें और करें। चलिए, हडसन मोहाक घाटी स्थित है फ्रांस में, यूनाइटेड किंगडम में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर कनाडा में। तो कहाँ स्थित है? यह स्थित है
संयुक्त राज्य अमेरिका में। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भू अभिनति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? होम्स, जेम्स हटन, हाग एवं डाना या फिर JW पावल ने। तो इसका प्रतिपादन किया था हाग एवं डाना ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली या फिर हिमालय। यह कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है? यह है अरावली पर्वत श्रृंखला और यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। और यह श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। विश्व की भी, भारत के साथ साथ विश्व की भी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। और इसका विस्तार कहाँ पे है? दिल्ली से पालनपुर तक है। अलवर में इसे हर्षनाथ की पहाड़ी तथा उदयपुर में जगी हुई पहाड़ी कहा जाता है। और इसका स्थानीय जो नाम है वो क्या है? मेवाड़ पहाड़ी। इसका स्थानीय नाम क्या है? मेवाड़ पहाड़ी। इसको भी आपको याद रखना है। पंजशीर घाटी स्थित है अफगानिस्तान में, मिस्र में, ईरान में या फिर तुर्की में। कहाँ है? यह है अफगानिस्तान में। ये ऑप्शन करेक्ट है। और यह कहाँ, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? काबुल से 150 किलोमीटर उत्तर में हिंदू कुश पर्वत के समीप स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यारोपित नदी के विषय में सही है? अध्यारोपित पूछा है, ध्यान दीजिएगा। इसकी संरचना के साथ पूर्ण सामंजस्य होता है। यह प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती है। यह शैल संधियों के सहारे प्रवाहित होती है या फिर यह संरचना के आर पार प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 44, यह क्या है? संरचना के आर पार प्रवाहित होने वाली है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जैसे स्वर्णरेखा, दामोदर, चंबल तथा बनास जो है क्या है? यह अध्यारोपित जल अपवाह बनाती हुई चलती हैं। तो डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। सूची 1 को सूची 2 से मेल करना और बताना है। पवनकृत अंधी घाटी, यह किससे कौन निर्मित होता है? पवनकृत से क्या है? यह बरखान है। हिमानीकृत क्या है? यह पैस्टर नास्टक झील है। और कास्ट क्या है? यह अंधी घाटियाँ हैं। और फिर समुद्र तटी क्या है? लटकता भृगु है। ए का 2, बी का 3, सी का 1। ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। डी ऑप्शन में दिया गया। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और देखना है कौन सा करेक्ट है। एक तरफ दिया है ये कैटिल है। कैटिल क्या है? ये क्या है? प्रायः हिमोड़ पट्टी के साथ साथ स्थित गहन गर्त है। प्रायः क्या है? हिमोड़ पट्टी के साथ साथ स्थित क्या है? ये गहन गर्त है। टार्न क्या है? टार्न जो है सर्ग पर निवास करने वाला लघु पर्वत सरोवर है। सर्ग पर निवास करने वाला लघु पर्वत सरोवर है। एस्कर क्या है? निम्न विसर्पी हिमानी जलोढ़ कटक है। एस्कर क्या है? निम्न विसर्पी हिमानी जलोढ़ कटक है। और ड्रमलिन क्या है? हिम गोलास में मृत्तिका की अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार पहाड़ी है। तो डी का 3 हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। सी ऑप्शन देख रहा है और सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संक्रिय परत पद संबंधित है नदी निक्षेपण से, परिहिमानी प्रक्रिया से, भू विवर्तनिक से, मृदा रचना प्रक्रिया से। किससे संबंधित है? तो यह रिलेट करता है किससे? परिहिमनदीय प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन एक सही मिलान है? जल गर्तिका, काष्ठ स्थलाकृति, अपर्दन, जल गर्तिका, नदी स्थलाकृति, निक्षेपण, जल गर्तिका, काष्ठ स्थलाकृति, निक्षेपण या फिर जल गर्तिका, नदी स्थलाकृति या फिर अपर्दन। तो कौन सा करेक्ट है? वह है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक तरफ दिया गया प्रक्रम और दूसरी तरफ दिया उसका स्थल रूप। इनमें से कौन सा कूट करेक्ट मैच करता है ये बताना आपको। अस्थायी तुषार क्या है? यह पिंगो है। पटल बीजरूपण क्या है? यह जो है होस्ट है।
प्रवाहित जल क्या है? यह बाढ़कृत मैदान है। और समुद्री तरंग क्या है? यह स्टैक है। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ए का 2 यहीं लिख दे रहा हूँ, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला है, कौन सा है उसमें से? ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैंने ए बोला भी था। सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानों का अपरदन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? नदी, हिमनद, पवन या फिर भूजल के द्वारा। किसके द्वारा होता है? ये होता है भूजल के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट है। सेशन को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।